प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो आप लोग का क्लास 7 का ज्योग्राफी वाला बुक है हमारा पर्यावरण, ठीक है ना, भूगोल का पुस्तक जो है बाबू, इसका आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जो आपका पर्यावरण है, इसको आज हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका सारा करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। किसका? ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या? पर्यावरण, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होता है और हम आपको सारा क्वेश्चन का उत्तर आसान शब्दों में बताएंगे। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग को प्रश्न को उत्तर देना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, परितंत्र क्या है? बताइए बच्चों, परितंत्र क्या है? तो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि परितंत्र क्या है, ठीक है। परितंत्र हम लोग कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए एक शब्द आपका क्या आता है बाबू? परितंत्र। क्या आता है? परितंत्र। इसके परिभाषा में आप लोग लिखिएगा कि वह तंत्र, क्या लिखिएगा? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण का संबंध क्या है? परितंत्र है बाबू। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं परितंत्र के बारे में। देखिए आपको यहाँ पर भी समझाया गया है आपका कि सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, ठीक है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को ही परितंत्र का निर्माण करता है। बस यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग परितंत्र क्या है अच्छे तरीका से आप लोग समझ चुके हैं और आप लोग उत्तर अच्छे तरीका से बनाकर लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? अब बोलता है बाबू कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे पर्यावरण है बाबू, इसका 3 घटक, एक होता है बाबू मानव निर्मित वाला, है ना, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव, ठीक है। पर्यावरण के 3 घटक है, ठीक है। एक है प्राकृतिक जिसके अंतर्गत हमको आता है स्थल, इसको स्थल मंडल बोलते हैं, सजीव जिसको जैव मंडल बोलते हैं, एक आता है जल जिसको जल मंडल बोलते हैं, और आता है वायु जिसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। अब मानव निर्मित जो आता है बाबू, मानव के द्वारा निर्मित की गया जो वस्तु होता है, जैसे इमारत हो गया, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, और हम लोग स्मारक ले सकते हैं, उद्योग ले सकते हैं। अब मानव के कारण मतलब एक व्यक्ति ले लीजिए, पूरा परिवार ले लीजिए, समुदाय को ले लीजिए, ये सब क्या हो गया बाबू? आपका पर्यावरण के घटक के बारे में आप लोग अच्छे तरीका से समझ चुके हैं। बट आपका क्वेश्चन जो था वो क्या था? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण को समझने से पहले आपको पर्यावरण किसे कहते हैं इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए। परिभाषा में पर्यावरण में किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। क्लियर? तो देखिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन जो है प्राकृतिक पर्यावरण, उसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण से में भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर शामिल हैं। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद जैविक पौधे और जानवर और अजैविक भूमि दोनों स्थितियों से है। बस इतना उत्तर आपको लिखना है किसमें? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो अभी हम तुरंत आपको समझाएं कि पर्यावरण के मुख्य 3 घटक हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्या कि पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोग तुरंत समझ गए कि पर्यावरण के 3 घटक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव। तो इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों, तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए। उसका उत्तर में क्या लिखना है कि पर्यावरण के मुख्य घटक प्राकृतिक हैं, उसके बाद मानव निर्मित है, उसके बाद मानव है। प्राकृतिक के अंतर्गत भूमि आता है, वायु आता है, जल आता है, जीवित चीजें आता है। ओके, मानव निर्मित जो घटक है उसके अंतर्गत भवन आता है, पार्क आता है, पुल आता है, सड़क आता है, उद्योग आता है, स्मारक आता है, आदि आता है। मानव के अंतर्गत व्यक्ति आता है, परिवार आता है, समुदाय आता है, धर्म आता है, शैक्षिक आता है, आर्थिक आता है और इत्यादि आप लोग दे दीजिएगा। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं सर।
आगे देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन कहता है कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के आपको 4 उदाहरण देना है। तो बच्चों आप लोग उदाहरण आप लोग अभी तुरंत यहाँ पर देखिए कि मानव निर्मित जो बाबू आपका पर्यावरण में होगा वो इमारत होगा, होगा कि नहीं, पार्क हो जाएगा, पुल हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर आप लोग इसमें लिखिए, क्या लिखिएगा, पार्क लिखिएगा। 4 उदाहरण बोलता, पार्क लिख लीजिए, पुल लिख लीजिए, और आप लोग क्या लिख लीजिए, सड़क लिख लीजिए, सड़क लिख लीजिए, और आप लोग क्या लिख लीजिए, इमारत लिख लीजिए, है ना, इमारत। ये और आप लोग स्मारक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 उदाहरण देने के लिए बोल रहा था। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, ऐसे वहाँ पर भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर आप उत्तर में लिखिएगा मानव निर्मित वातावरण के जो 4 उदाहरण है वो है भवन, पार्क, पुल और सड़कें। इस प्रकार लिख लीजिएगा। आगे आइए बच्चे, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका कहता है कि स्थल मंडल क्या है। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा बच्चों, जिसको हम लोग हाईलाइट करेंगे उसको लिखना है। लिखिए कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी जो कठोर प्रॉपर्टी है ना, मतलब आप लोग ये समझिए कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इतना भी लिख दीजिएगा। अगर लिखना चाहे बहुत बच्चे तो बाबू आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, या फिर अगर ये लिखने का मन नहीं है तो और भी अगर आप लोग लिखना चाहे तो दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है, स्थल मंडल जो है बाबू, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है या खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो बाबू आपको दोनों तरह से उत्तर दे दिए। अगर आप लोग ऐसा उत्तर लिखिएगा तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसा उत्तर लिखिएगा तो ये भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ऐसे हम यहाँ पर भी उत्तर लिख कर दे चुके हैं पीडीएफ में, ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए बच्चों, कहता है आपका कि जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। बाबू बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। तो चलिए आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा। किसमें, इसमें लिखिएगा। कहता था जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। तो आप लिखिए यहाँ पर पौधा, हम यहाँ पर लिख देते हैं पौधा और जानवर, पौधा और जानवर, ये आपका आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन कहता है आपका जैव मंडल क्या है। आप लोग बताइएगा जैव मंडल क्या है। तो बच्चों अभी आप लोगों ने तुरंत पढ़ा जैव मंडल क्या है। यहाँ पर हम अभी तुरंत आपको बताए थे यहाँ पर जैव मंडल के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पर ना बताए थे, क्या बताए थे हम, लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल जो है बाबू इसका निर्माण करता है, ठीक है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करता है। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। ओके, बस आपको उत्तर में क्या करना है, इतना ही लिखना है। ओके, चलिए तो आप लोग लिख लीजिएगा जैव मंडल क्या है, उसके उत्तर में उतना लिख लीजिएगा। या फिर अगर लिखना चाहे तो हम यहाँ पर भी दे चुके हैं उत्तर, आप लोग लिख लीजिएगा जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ भूमि, जल और वायु एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन का समर्थन करते हैं। इस प्रकार पौधे और पशु जगत मिलकर जीवमंडल बनाते हैं, यानी जीवित दुनिया। ओके, चलिए अब आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है कि सही आप लोग को उत्तर पर चिन्हित करना है। जो सही उत्तर है उसको चिन्हित कीजिएगा। ओके, फर्स्ट में है कि कौमे इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, बताइए कौन सा नहीं होगा। मरुस्थल स्तर प्राकृतिक परितंत्र है, वन प्राकृतिक परितंत्र है, लेकिन ताल नहीं है। ओके, तो इसका आप लोग का बी नंबर वाला राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहा था इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। धर्म है सर, समुदाय है सर, मैंने तुरंत बताया था, परिवार है सर, मानव है सर, लेकिन स्थल जो होगा ये होगा नहीं होगा। तो इसका आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर मतलब स्थल। ओके, तीसरा देखिएगा आप लोग, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण मतलब मानव के द्वारा निर्मित, बताइए। पहाड़ मानव के द्वारा बनाया गया, समुद्र मानव के द्वारा बनाया गया, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। सड़क मानव के द्वारा बनाया गया, आप बोलेंगे यस सर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सड़क। ओके, आगे देखिएगा, कहता है आपका इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण के लिए बताइए खतरा कौन सा हो जाएगा। पादप वृद्धि,
ये खतरा होगा। जनसंख्या वृद्धि, ये खतरा होगा। फसल वृद्धि, पादप वृद्धि होगा, कोई बात नहीं। जनसंख्या अगर वृद्धि हो जाएगा तो मानव के लिए खतरा हो जाएगा, तो इसका आपका बी नंबर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए कितना आसान था, कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने सारा बना लिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्तंभों को आप लोग को क्या करना है, मिलान करना है ना, सही जोड़ा बनाना है। तो मिला लेते हैं हम लोग बच्चों। जैव मंडल किसमें मिलाइएगा, ई में। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। आगे देखिए वायुमंडल, वायुमंडल में किसको आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मिलाइएगा वायुमंडल में पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, ओके। जल मंडल आपका जलीय क्षेत्र। अच्छा पर्यावरण, पर्यावरण क्या हो जाएगा, हमारे आसपास का क्षेत्र बोल दीजिए, या फिर ठीक है ना, तो इस प्रकार बोल दीजिए जीवों और उनके परिवेश के बीच का संबंध, ये भी हमें तुरंत आपको बताए थे ना कौन सा मंडल है बता दीजिएगा, मिला कर लीजिएगा, ओके। तो इस प्रकार मुख्य रूप से आपको मिलाना था, तो हमने मिलाकर बता दिया, ओके। आ जाइए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है यहाँ पर क्या, कारण बताइए। अब आपको कारण बताना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, कारण बताना, किसका कारण बताएंगे। तो मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका कारण बताना कि मानव जो है अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कैसे करता है, क्या कारण है इसका, कहने का मतलब क्या कारण है जो वो परिवर्तन करता है। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा उत्तर में क्या हम यहाँ पर दे दिए हैं, लिखिएगा कि मानव अपने पर्यावरण को निम्नलिखित तरीकों से संशोधित करता है, ठीक है। फर्स्ट में बताएंगे वह कृषि उद्योग और आवास के लिए जंगल को काटता है और भूमि साफ करता है, क्लियर। दूसरा वह कृषि के लिए जमीन जोतता है, क्लियर। तीसरा वह भूमि का उपयोग इमारतें, सड़कें और रेल मार्ग बनाने के लिए करता है, क्लियर। वह पानी का उपयोग करता है, क्लियर। आगे वह अपने जीवित रहने के लिए हवा का उपयोग करता है, क्लियर। आगे लिखिएगा वह उद्योग कारखाने आदि स्थापित करता है, क्लियर। आगे लिखिएगा वह अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए अनेक अन्य गतिविधियां करता है, क्लियर। उसी प्रकार दूसरा आपका है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, क्यों आश्रित है, इसका क्या कारण है, इसका उत्तर बताना है। तो बच्चों एक छोटा सा जानकारी है आप लोग के लिए, अगर आप लोग क्लास 7 का है ना, क्लास 7 का सभी प्रश्न उत्तर का ऑल सब्जेक्ट का PDF लेना चाहते हैं और आप लोग साइंस SST का नोट्स लेना चाहते हैं, तो बच्चों ये मिल रहा है आप लोग को मात्र 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 299 रुपया में। लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 7488600620 पर व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करके आपको जानकारी ले लेना है। 299 रुपया आपके मांगा जाएगा। 299 रुपया अगर आप दे सकते हैं तो आप PDF ले सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। लिखिएगा पौधे और जानवर निम्नलिखित तरीकों से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फर्स्ट में लिखिएगा कि पौधे प्राणियों का भोजन प्रदान करता है, इसलिए निर्भर होता है। दूसरा वे वनों के रूप में वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करता है, इसलिए निर्भर होता है। तीसरा वन्य जीव जंगलों को सुंदरता में वृद्धि करता है, ओके। आगे पशु पौधों को वृद्धि करने के लिए खाद्य प्रदान करता है। आगे पशु भी जंगलों को सुंदरता प्रदान करता है। आगे मृत पशु भी ह्यूमस तत्व प्रदान करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ओके। अब देखिएगा तो एक अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर है क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप बच्चों ये आपको स्वयं करना होता है। ये किसको करना होता है, तो ये स्वयं छात्र को करना पड़ता है ना, जो क्रिया करना है बाबू ये स्वयं आपको करना होता है, ओके। तो बच्चों इस प्रकार हमें आशा है कि आपको इस चैप्टर का जो सारा क्वेश्चन आंसर है ये अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी बताइए क्लास के बारे में। देखिए हम यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट जो भी होता है सारा हाईलाइट कर देते हैं, इसका PDF भी हम आपको दे देते हैं। बताए थे आपको कि मात्र 299 में सारा PDF मिलता है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। धन्यवाद।